चलिए यहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने लास्ट में छोड़ा था। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के फॉर्म में। मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको पहले अलजेब्रा में आप रिप्रेजेंट कीजिए, अलजेब्रिकली मतलब एक्सप्रेशन के फॉर्म में, और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आपको जो ये वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है इसको हम पहले इक्वेशंस के फॉर्म में नोट करेंगे। ठीक है, देखिए वर्ड में क्या लिखा है, अखिला गोज टू फेयर विथ ₹20 and wants to have her ride on the giant wheel and plays hoopla। ये आपको याद है पिछला वाला ही क्वेश्चन है। तो इसको जब हमने इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया था तो y इक्वल्स टू 1/2x आया था, मतलब x - 2y इक्वल्स टू 0। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए x y इक्वल्स टू 1/2x अगर लिखते हैं तो इसको क्या करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल्स टू x हो जाएगा। इसका मतलब x - 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन आपके पास नीचे देखिए ये है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब क्या करिए, यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया गया, x और y इक्वल्स टू x/2 ये लिख दिया गया। और सेकंड इक्वेशन के लिए x तो लिखेंगे ही, अब इसको सॉल्व करके y में लाइए, 3x + 4y इक्वल्स टू 20। इसका मतलब 4y इक्वल्स टू 20 - 3x, इसलिए y जो हो गया 20 - 3x डिवाइडेड बाई 4, 20 - 3x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब x का आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे कि ग्राफ में शो करना आसान हो। अब अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेंगे तो आप ग्राफ में शो करने में प्रॉब्लम आएगी, या अगर मान लीजिए आप बहुत बड़ा वैल्यू ले लें, 20 ले लें, तो आप ग्राफ में शो करने में वहां भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे इजी वे में। x को अगर 0 लेते हैं तो आप यहाँ y कैलकुलेट करेंगे 0 आएगा, x को अगर 2 लेते हैं तो y कैलकुलेट करेंगे 1 आएगा। एक सेकेंड, पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, सबको ज्वाइन करा दें। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, मतलब इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो पॉइंट्स मिले हैं वो है 0,0 एंड 2,1। यही पॉइंट्स मिले हैं ना आपको। ठीक है, और इक्वेशन नंबर सेकंड में उसी तरह देखिए, x को अगर 0 लेते हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे y 5 आएगा, x को अगर 4 लेते हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो y 2 आएगा। 20/3 आपको लेकर ये दिखा रहा है कि आप फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हैं जिस पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए ग्राफ के कंडीशन में आप उसको ग्राफिकली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करने जाएंगे, मतलब इस पॉइंट का यूज आपको ग्राफ में नहीं करना है। करने को आप करने जा सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम बहुत होगा, क्योंकि इसको आप डिवाइड करेंगे 20/3 को तो क्या होगा 6.666 इंडलेसली आएगा। शो करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इसलिए इसको ना शो करेंगे हम, सिर्फ जानने के लिए इसे लिख लिया गया है कि आपको ऐसा पॉइंट भी ले सकते हैं। चलिए अब ग्राफ में इसे देखते हैं। आपके पास पॉइंट्स है 0, 0 और 2,1, और दूसरे में पॉइंट्स है 0,5 एंड 4,2। ठीक है, अब ग्राफ में इसे कैसे देखेंगे, एक मिनट रुकिए मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। पॉइंट्स आपके बुक में भी लिखा है, आप पॉइंट्स को वहां भी देखिएगा, मैं यहाँ शो करा रहा हूँ। एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग हम चेंज करते हैं ग्राफ की ओर। शेयर, देखिए पॉइंट्स आपके पास क्या क्या है, 0,0 है, तो अगर 0,0 आपको शो करना हो तो वो कहाँ पर आएगा, वो आपको आएगा ओरिजिन पर एकदम। देखिए ये है 0,0। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था, दूसरा पॉइंट था 2,1 इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अगर 2,1 आपको लिखना हो तो आप वो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखिए 2,1। देखिए ग्राफ पर कहाँ आ रहा है वो देखिए आप, ग्राफ में ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों जगह आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इसको ड्रॉ करते हुए हमें एक लाइन बनाना है ज्वाइन करते हुए, तो लाइन आप बना लीजिए। लाइन क्या होगा, x - 2y इक्वल्स टू 0, यही लाइन है। देखिए ये लाइन इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करके और आगे एक्सटेंड करके हमने ड्रॉ किया, ये इंडलेसली आगे बढ़ रहा है। ये किसका ग्राफ है, ये है आपको x - 2y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ। ठीक है, सेकेंड जो आपको इक्वेशन मिला था उसमें क्या क्या पॉइंट्स मिले थे, सेकेंड इक्वेशन में आपको मिला था 0,5, 0,5। ठीक है,
एक सेकेंड, 0,5 ये पॉइंट आपको एक मिला था। देखिए ग्राफ में 0,5 कहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए 0,5, x 0 है y 5 है। सेकेंड पॉइंट जो आपको मिला था, फ्रैक्शनल पॉइंट हम नहीं लेंगे शो करने में, 4,2 ये कहां पर मिल रहा है, देखिए 4,2 आपको मिल रहा है इस पॉइंट पर। x की वैल्यू 4 है यहाँ पर और y का वैल्यू यहाँ देखिए 2 के सामने में है, तो ये 4,2 हो गया। मैं लिख भी देता हूँ, ये है 0,0, ये हो गया आपको 2,1, ये वाला 0,5 और ये वाला जो है ये 4,2 है। ये पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाएंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। क्या लाइन बनेगा देखिए, 3x plus 4y equals to 0, एक सेकेंड 20, सॉरी 0 नहीं 20। देखिए ये ग्राफ ड्रॉ हुआ, आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स थे, एक पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट ये था। इन दोनों को जब हमने मैच किया तो आपका लाइन ये इस तरह से आया, एक लाइन ऊपर की ओर एक्सटेंड किए और इधर एक्सटेंड किए नीचे की ओर। अब देखिए ये किसका ग्राफ है, ये है 3x plus 4y equals to 20। इसका ग्राफ ये वाला है और इसका ग्राफ ये वाला है। दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहां कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है जिसकी वैल्यू है 4,2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है, दोनों इक्वेशंस का जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया वो जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो पॉइंट दोनों लाइन पर लाई करता है, दोनों लाइन पर मौजूद है। इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,2 ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। आप पुट करके देख लीजिए, x - 2y में 4 और 2 को पुट करिए, x की जगह 4 -2 × 2, y की जगह भी 2 पुट कर दिया, 4 - 4 विल गिव यू 0, 0 के बराबर आ गया, राइट साइड में 0 था। इसमें 4 और 2 पुट करके देखिए, 3 × 4 + 4 × 2, 12 + 8 20 आ गया, इसके बराबर आ गया। इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके साथ दूसरी लीनियर इक्वेशन का भी ड्रॉ करते हैं पेयर में, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, जहां कट करेंगे, वही पॉइंट उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर है। अब स्क्रीन शेयरिंग की ओर वापस बुक पर जाते हैं। चलिए बुक में देखिए, एक तो आपको क्लियर हुआ, यही ग्राफ देखिए यहाँ ड्रॉ हुआ है। ये इक्वेशन किसका है, ग्राफ है 3x + 4y = 20 का। ये था x - 2y = 0 का, कहाँ इंटरसेक्ट किया, 4,2 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 है आपके सामने, देखिए रोमिला नाम की लड़की है जो एक शॉप पर जाती है, 2 पेंसिल परचेज करती है और 3 इरेजर परचेज करती है। टोटल कितना खर्च होता है, 9 रुपया खर्च हो गया उसका। दूसरी एक लड़की है सोनाली, वो जाती है सेम पेंसिल और इरेजर लेने के लिए। ठीक है, न्यू वेराइटी उसको दिखता है तो उसको लेने के लिए वो भी मार्केट जाती है खरीदने के लिए। वो कितनी पेंसिल लेती है, 4 पेंसिल और 6 इरेजर, टोटल उसका खर्च हो गया 18 रुपया। अब इसे अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए रिप्रेजेंट करके देखते हैं। पहले अल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशंस के फॉर्म्स में। ठीक है, मान लिया एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपया है, आपको एक पेंसिल का दाम तो नहीं बताया गया है ना, टोटल प्राइस बताया गया है, कितना खर्च हुआ टोटल पैसा, लेकिन एक पेंसिल का पैसा तो नहीं बताया गया है। मान लिया कि एक पेंसिल का प्राइस है x रुपीज, ओके, और एक इरेजर का प्राइस मान लिया y रुपीज है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, रोमिला का पहले एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उसने कितने पेंसिल लिए थे, 2 पेंसिल, तो एक पेंसिल अगर x रुपए की तो 2 पेंसिल 2x होगा। एक पेंसिल का दाम अगर 5 रुपया है तो 2 पेंसिल का 2 × 5 होगा। तो उसी तरह से पेंसिल का हो गया 2x रोमिला के केस में। और इसके बाद इसमें ऐड क्या करेंगे, इरेजर का प्राइस, तो 3 इरेजर उसने लिया था, तो 3 × एक इरेजर का प्राइस y है 3y, टोटल उसका खर्च कितना हो गया, 9 रुपया। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, 2x + 3y = 9। दूसरा, उसकी फ्रेंड जो सोनाली है उसने क्या क्या लिया, 4 पेंसिल और 6 इरेजर लिया। अब 4 पेंसिल का प्राइस 4x होगा, एक पेंसिल का प्राइस x है तो 4 का 4x। उसी तरह से एक अगर इरेजर का प्राइस y है तो 6 इरेजर का प्राइस 6y, टोटल प्राइस 18। दोनों इक्वेशंस आपको मिल गए।
ये हो गया इस वर्ड प्रॉब्लम का अलजेब्रा के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिकली हमने कैसे रिप्रेजेंट किया ये आपने देख लिया इक्वेशन को। अब इसी इक्वेशन को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें पॉइंट्स बनाने होंगे। चलिए पॉइंट्स पहले बना लेते हैं, फिर ग्राफ पर जाते हैं। देखिए 2x + 3y = 9 है, तो आप इसको बॉक्स के फॉर्म में लिख लीजिए। बॉक्स के फॉर्म में क्यों लिखते हैं? ताकि x और y की जो वैल्यूज है वो आपके पास नोटेड रहेंगी, तो ग्राफ पर शो करना इजी होगा। x को तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, y को हम लिखते हैं x के फॉर्म्स में। तो अब यहाँ ये इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व अगर करेंगे तो क्या होगा? 2x + 3y = 9, 3y = 9 - 2x implies that y = 9 - 2x divided by 3। यही होगा, यहाँ पर लिखा है 9 - 2x by 3। ठीक है, उसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी y को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो y की वैल्यू आएगी 18 - 4x by 6। ये आपको मिल गया। अब वैल्यूज निकालिए। x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा? ये 0 हो जाएगा, तो y 9/3 मतलब 3। ठीक है, अब x का वैल्यू हम 4.5 ले सकते हैं। अभी मैंने बताया लास्ट आपको क्वेश्चन में कि 20/3 नहीं लेंगे, लेकिन 4.5 तो ले सकते हैं ना, क्योंकि 4.5 को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है। 4 और 5 के जस्ट बीच में होगा ना 4.5, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एकदम कंफर्म पता है आपको। ठीक है, 4.5 लिए x को तो y 0 हो गया। आप कुछ और भी ले सकते थे, मान लीजिए x की वैल्यू 1 लेते तो y क्या आता? 9 - 2 × 1/3, मतलब 9 - 2/3, दैट मीन्स 7/3। इसको रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होती। ठीक है, इसलिए 4.5 लिया गया। उससे क्या हुआ? 9 - 2 × 4.5/3 आया, ये मल्टीप्लाई होकर आपको 9 दे देगा। 9 से 9 माइनस होगा, 0 आ जाएगा। 0/3 0 मिल गया। अब 0 को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना इजीली। ठीक है, पॉइंट्स आपको इस तरह से सोचने हैं जो आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट करने में इजी हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए फर्स्ट इक्वेशन के लिए। कौन कौन से पॉइंट्स? 0, 3 एंड 4.5, 0। ये फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफिकल पॉइंट्स हो गए। सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट्स देखते हैं। एक्स और कोऑर्डिनेट अगर हमने 0 ले लिया तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक्स की जगह अगर 3 लेते हैं तो वाई की जगह क्या आंसर मिलेगा? 1 मिलेगा। तो सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या क्या हो गए? सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स हो गए 0, 3 एंड 3, 1। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, या बुक में भी आप देख सकते हैं। चलिए पहले हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर शो करते हैं। पुराने ग्राफ को मैं डिलीट कर रहा हूं। चलिए नया ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब आपको पॉइंट्स क्या क्या मिले थे? आपको जो पॉइंट्स मिले थे वो थे 0, 3 एंड 4.5, 0। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिखिए 0, 3। 0, 3। इसको ग्राफ पर देखिए कहां पर शो कर रहा है। ये ग्राफ पर ये इस जगह पर आ गया 0, 3। ठीक है, दूसरा पॉइंट लीजिए। दूसरा पॉइंट आप जो ड्रॉ करेंगे वो होगा 4.5, 0। 4.5, 0। ठीक है, ये देखिए कहां पर आया। ये आपको एक्स एक्सिस पर आएगा। क्यों? क्योंकि 4.5 जो है वो एक्स एक्सिस पर है और 0 हमको जाना है वाई एक्सिस पर, मतलब वाई पर हम जाएंगे ही नहीं। तो ये पॉइंट मिला 4 और 5 के मिडिल में, तो इसको हम नोट कर लेते हैं 4.5, 0। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक नया ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ क्या होगा? ग्राफ आपको होगा 2x + 3y = 9 का, फर्स्ट इक्वेशन का 2x + 3y = 9। ठीक है, देखिए यही आपको पॉइंट्स थे, दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर दिया। ये ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ हो गया आपको 2x + 3y = 9 का ये ग्राफ हो गया। इस इक्वेशन का ग्राफ हुआ ये। अब दूसरा इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर पहले उसके पॉइंट्स को लिखेंगे तभी तो लाइन बनेगा। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। दूसरे इक्वेशन में देखिए पॉइंट्स क्या क्या है? 0, 3। एक पॉइंट तो आपको यही था, तो 0, 3 तो पहले से रिप्रेजेंटेड है इस पॉइंट पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप रिप्रेजेंट करिए 3, 1। 3, 1 देखिए 3, 1 आपको कहां पर मिल रहा है? 3, 1 आपको इस पॉइंट पर मिल रहा है। ये है 3, 1। अब ये दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं क्या
कि हमें सेम ग्राफ मिल रहा है। देखिए ग्राफ का भी मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। 4x + 6y = 18। देखिए सेम जगह पर आ गया ग्राफ। इसका मतलब क्या बनता है कि अगर हम 2x + 3y = 9 का ग्राफ ड्रॉ करें और हम ड्रॉ करें 4x + 6y = 18 का ग्राफ, तो दोनों का ग्राफ कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड करेगा मतलब सेम लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको यही समझ में आता है कि पहले केस में जब हम देख रहे थे कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी वो कॉमन सॉल्यूशन हो रहा था दोनों इक्वेशन का। तो अगर लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, कोइंसाइड ही हो जाए, तो फिर जितने पॉइंट्स होंगे सभी इसके सॉल्यूशन होंगे। जैसे देख लीजिए ये पॉइंट आपको 3,1 है, इसको दोनों इक्वेशन में पुट करके देखिए। पहले इसमें पुट करते हैं, 2 × 3 + 3 × 1 क्या आएगा, 6 + 3 = 9, इसके बराबर आ गया। अब इसमें पुट करिए 3,1 को, 4 × 3 + 6 × 1 12 + 6 18, इसके बराबर आ गया। इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों लाइन पर कितने भी पॉइंट लीजिए, 0,3 भी आप लेंगे तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, 4.5, 0 लेंगे दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट करें तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सॉल्यूशन होगा, अगर लाइंस कोइंसाइड कर जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उस लाइन का कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो। ठीक है, अब चलिए थर्ड इक्वेशन को देखते हैं, थर्ड ग्राफ को देखते हैं हम लोग, तीसरा टाइप का। इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये आपका ग्राफ एक बार वेरीफाई कर लीजिए। देखिए कोइंसाइड कर गया, 4x + 6y = 18 इसका ग्राफ और 2x + 3y = 9 इसका ग्राफ, दोनों सेम लाइन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अच्छा इसको आप समझ भी सकते हैं, पहले से आंसर आप निकाल सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के पहले। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अगर कॉमन सेंस से आप देखिए, आंसर नहीं निकालना है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। कॉमन सेंस से देखिए तो रेल की लाइन जो होती है वो क्या इंटरसेक्ट करती है, नहीं करती है, एकदम फिक्स डिस्टेंस पर आगे बढ़ती चली जाती है। एक दूसरे से उनका जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है, पैरेलल रहती है, कहने का मतलब है। तो इस इक्वेशन में भी पैरेलल ग्राफ्स आने चाहिए अगर रेल्स का ग्राफ है। जरूरी नहीं, हो सकता है रेल की पटरी का टुकड़ा हो कहीं रखा हुआ है इस तरीके से, दूसरा टुकड़ा उसके ऊपर रखा है, तो अलग केस होगा। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा था सिर्फ। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले अलजेब्रा के फॉर्म में देखते हैं इक्वेशन क्या है। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, इस केस में देखिए आपको इक्वेशन दे रखा है, अलजेब्रिकली दे रखा है, ज्योमेट्रिकली सिर्फ शो करना है, ग्राफिकली शो करना है। तो इक्वेशन आप लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। ठीक है, इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2y = x - x + 4 या 4 - x लिख सकते हैं आप, बात एक ही है। 2y को इधर रहने दीजिए, इसको और इसको इक्वल्स टू के राइट साइड में ले जाइए, 4 पॉजिटिव हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा, implies that y = 4 - x/2, यहीं पर लिखा है ये। चलिए y इसका निकल गया, सेकंड इक्वेशन का y निकाल लीजिए, 2x + 4y - 12 = 0 है, implies that 4y = 12 - 2x, so y will be equal to 12 - 2x divided by 4, 12 - 2x divided by 4। ठीक है, अब हम पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। x को अगर हम 0 मान लेते हैं तो y इसमें आएगा 2, कैलकुलेट करके देख लीजिए। x को अगर 4 लेते हैं तो y 0 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन का हो गया, ये पॉइंट्स क्या क्या हो गए, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हो गए 0, 2 एंड 4, 0। ठीक है, आप बुक में देखिएगा या नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स को, अगर बुक ना हो पास में तो। और सेकेंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, पॉइंट्स जो आपको x 0 पुट करने पे y 3 आ रहा है और 6 पे 0 आ रहा है, मतलब 0, 3 and 6, 0, these are the points required to draw the graph। ठीक है, to represent the equations graphically we plot the points। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये हो गए 0, 2 and 4, 0 and the points 0, 3 और 6, 0। ठीक है, चलिए ग्राफ में देखते हैं इस चीज को। पुराने ग्राफ को मैं डिलीट कर रहा हूँ, कुछ पूछना है तो बता सकते हैं आप, मैं यहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए इक्वेशंस आपके पास हैं x + 2y - 4, उसके पॉइंट्स क्या क्या थे, 0, 2। आपने अगर नोट किया हो तो 0, 2 होगा, बुक में भी देख सकते हैं। 0, 2 को हम रिप्रेजेंट कर दिए और दूसरा पॉइंट था 4, 0, 4, 0 को भी रिप्रेजेंट किए।
अब देखिए पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिले आपको, ग्राफ में चेक करिए। ये है 0 x 0 y पर 2, ये पॉइंट हो गया। 4,0 x पे 4 y पे 0, ये पॉइंट हो गया। दिस इज 0,2 एंड दिस इज 4,0। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो किसका ग्राफ ड्रॉ होगा? ग्राफ ड्रॉ होगा आपको x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ, सॉरी x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 का ग्राफ, ये ग्राफ आएगा ना। अब ये ग्राफ देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने ड्रॉ किया और एक्सटेंड कर दिया, तो ये किसका ग्राफ है? दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। देयर इज नथिंग डिफरेंट बिटवीन दिस टू इक्वेशंस। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, बोथ आर सेम इक्वेशंस। ठीक है, 4 को सिर्फ राइट साइड ले गए। अब दूसरा जो ग्राफ था उसके पॉइंट्स क्या क्या थे? उसके पॉइंट्स थे 0,3, 0,3 और दूसरा पॉइंट था 6,0। देखिए पहला पॉइंट आपको मिल गया 0,3, कहां पर? यहाँ पर, x की जगह 0, y की जगह 3, ठीक है। और 6,0 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, x की जगह 6, y की जगह 0। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड करेंगे तो ग्राफ किसका बनेगा? 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये ग्राफ बनेगा। देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है। ड्रॉ किया ज्वाइन करके लाइन को और इन दोनों लाइन को एक्सटेंड कर दिया, दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया। क्या ये दोनों लाइन आपको पैरेलल लग रही है? जी हाँ, ये पैरेलल है, ये एक दूसरे को एक्सटेंड करने पर भी कट नहीं करेगा, कहीं भी नहीं। देखिए यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस, यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस। अब मैं अगर ग्राफ को मूव करूं तो भी आप देखिए कहीं भी ले जाइएगा, आपको दोनों के बीच में, देखिए ये तो नोट किया हुआ है, इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये कहीं ले जाइए दोनों का ग्राफ कहीं भी कट नहीं कर रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस का कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, पापा को मम्मी खाना खा रही है पापा, हटा रही है डिब्बा। सिद्धार्थ म्यूट रखा करो, घर का आवाज आ रहा था। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हमने ड्रॉ किया, ठीक है। किसका किसका था? ये फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स थे यहाँ पर और यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन था 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस थे, दोनों कहीं टच नहीं कर रहे हैं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ग्राफ ड्रॉ करना आप सीख गए और ये भी सीख गए कि कैसे हम सॉल्यूशन समझते हैं ग्राफ की हेल्प से। ये आपको यहाँ सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना ही बता रहा था, सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट सेक्शन में है, लेकिन मैंने कॉमन बता दिया। चलिए अब देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई सॉल्यूशन इनका नहीं होगा। चलिए फिर हम देखते हैं एक एक्सरसाइज का पहला मैं बता देता हूँ, दूसरा तीसरा आप ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए पहला हम देखते हैं, एक सेकेंड। इसको मैं क्वेश्चन को वहां पर ले लेता हूँ, ग्राफिकली दिखाएंगे बाद में, पहले अलजेब्रिकली दिखा लेते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन है। इसे हम देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अलजेब्रिकली, मतलब अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखते हैं अलजेब्रा के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको क्या दिया है? आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो तुम्हारे एज के 7 गुना थी। ठीक है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। मतलब आफ्ताब की जगह आप समझ लीजिए आपके फादर आपसे कह रहे हैं, आपके फादर आपसे कह रहे हैं कि 7 साल पहले तुम्हारा जो एज था उससे मेरा एज 7 गुना था उस वक्त। ठीक है, अभी अगर आप 10 साल के हैं तो 7 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे? 3 साल के रहे होंगे। अगर 7 साल पहले आप 3 साल के रहे होंगे तो उस समय आपके फादर बता रहे हैं कि उनकी एज 7 टाइम्स थी आपकी एज की, मतलब 21 थी। आज से 7 साल पहले आप 3 साल के थे, आपके फादर 21 साल के थे।
ठीक है, यही इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लिया, चलिए लेट द एज ऑफ, प्रेजेंट एज मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी एक्स ईयर्स। ठीक है, मान लिया कि डॉटर का जो एज आज है, प्रेजेंट एज है, वो एक्स ईयर्स है। देन एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी वाई ईयर्स। आफ्ताब का प्रेजेंट एज मान लिया वाई ईयर्स है। ठीक है, देन 7 ईयर्स अगो, आज से 7 साल पहले क्या हुआ होगा? आज से 7 साल पहले डॉटर की जो एज रही होगी वो क्या होगी? डॉटर्स एज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 ईयर्स हो जाएगा। एक्स प्रेजेंट एज है, 7 साल पहले -7। आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा उस टाइम पर? आफ्ताब एज बराबर y माइनस 7, यही होगा ना। अब देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार आपको दिया हुआ है कि आफ्ताब का 7 साल पहले जो एज था वो उसके डॉटर से 7 टाइम्स ज्यादा था। मतलब डॉटर की एज में अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्ताब की एज मिल जाएगी। डॉटर की एज कितनी है? x माइनस 7 है, 7 साल पहले। इसमें 7 से मल्टीप्लाई करिए तो आफ्ताब की एज मिल जाएगी y माइनस 7। ठीक है, सॉल्व करिए, 7x माइनस 49 इक्वल्स टू y माइनस 7। 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 49 प्लस 7, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7x माइनस वाई इक्वल्स टू, एक सेकेंड, 49 प्लस 7 नहीं, 49 माइनस 7 होगा। एक मिनट, ठीक है, इसको रेक्टिफाई करते हैं। चलिए देखिए, 49, 7x इधर एज इट इज है, y को लेफ्ट साइड लाइएगा, निगेटिव हो जाएगा। 49 उधर गया पॉजिटिव, 7 तो इसी साइड है ना, तो -7, 42 हो गया ये। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 की ओर बढ़ने के पहले ये देख लीजिए कि 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से कि आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना होऊंगा। मतलब तुम्हारी एज जो होगी उस टाइम पर, उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगी तो वो मेरी एज हो जाएगी। मतलब इसको यहां पर देखते हैं, आफ्टर 3 years from now, after 3 years from now। ठीक है, 3 ईयर बाद क्या होगा? आफ्ताब की एज, डॉटर की एज क्या हो जाएगी? देखिए, डॉटर्स एज क्या हो जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, x प्लस 3। आफ्ताब की एज क्या होगी? y है प्रेजेंट में, तो y प्लस 3। और देखिए रिलेशन क्या दोनों में है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिलेशन आप देखते हैं, रुक जाइए मैं इसे बता दूं जरा। क्वेश्चन में दिया है कि 3 साल के बाद आफ्ताब की डॉटर की जो एज है उसका 3 टाइम्स एज हो जाएगा आफ्ताब का। तो डॉटर की एज में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आफ्ताब की एज मिल जाएगी y प्लस 3। ठीक है, इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 3x प्लस 9, ठीक है, इक्वल्स टू y प्लस 3, implies that 3x minus y equals to -9 plus 3. So 3x minus y equals to -6। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशंस को एक जगह लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास? फर्स्ट इक्वेशन है 7x minus y equals to 42। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 3x minus y equals to -6। y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बॉक्स चलिए बना लेते हैं। बॉक्स ड्रॉ कर लिया, x और यहाँ y लिखेंगे। y किसके बराबर होगा? यहाँ से y अगर आप निकालते हैं तो आपको आएगा 7x minus 42। 42 को इधर लाएंगे, y को उधर ले जाएंगे। अब देखिए दूसरे इक्वेशन के लिए देखिए, x and y will be equal to
3x प्लस 6, 3x प्लस 6, यही होगा। वैल्यूज निकालते हैं। अब यहाँ x की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो y क्या हो जाएगा, -42। और ग्राफ पर 42 रिप्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आपको उतना बड़ा ग्राफ लेना होगा। तो हम x को इंक्रीज करते हैं और इंटीजर निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगर x मान लीजिए यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं, 7 तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना x को, तो ये 7 × 7 कितना होगा, 49, 49 माइनस 42, ये भी 7 आ गया, ठीक है। और x को अगर हम मान लीजिए 8 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 56 माइनस 42, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14 आ गया। 14 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको 14 में भी मान लीजिए लग रहा है कि बड़ा नंबर हो जाएगा तो आप 14 भी नहीं लीजिए, x को 8 ना लेके आप 6 ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 7 छक्के 42, 7 × 6 42 माइनस 42, 0 आ गया। ये ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। अब इसका पॉइंट मिल गया, हम देखेंगे दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स को। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ x को अगर 0 लेते हैं तो y 6 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। यहाँ x को अगर हम 1 लेते हैं तो y 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, ठीक है। चलिए ग्राफ पे चलते हैं, पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, आप पॉइंट्स को नोट करिए। मैं 2-10 सेकंड रुक जाता हूँ। ग्राफ के साथ साथ मतलब ये इक्वेशन भी लिख लीजिए, इसके पॉइंट्स ये हैं, ये इक्वेशन और इसके पॉइंट्स ये हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्राफ पर। पुराने इक्वेशंस को हटा देते हैं। चलिए पॉइंट्स क्या क्या है आपके पास, पॉइंट्स आपके पास है 7,7 एंड 6,0। तो 7,7 आप पहले रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए 7,7 रिप्रेजेंट करिए, 7,7 एंड दूसरा पॉइंट क्या है, 6,0 आई थिंक है, हाँ 6,0 है। तो 6,0 आप दूसरे में रिप्रेजेंट करिए, 6,0। ये दो पॉइंट्स आप ग्राफ पे शो करेंगे। अब देखिए कहाँ कहाँ मिला पॉइंट आपको, 7 ऊपर चला गया है, यहाँ देखिए इसको हम इधर खींच कर लाते हैं। देखिए 7,7 ये पॉइंट है, 7,7 और ये पॉइंट जो है ये है 6,0। ग्राफ को ड्रॉ करिए। क्या इक्वेशन था आपका जिसका ग्राफ ड्रॉ होगा, एक सेकंड में इक्वेशन देख लूं। 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 42, 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 42, ठीक है। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को टच करके एक्सटेंड कर दिए तो ये ग्राफ आपका किसका हो गया, 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 42, इसका ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब दूसरे ग्राफ के पॉइंट्स को हम इस पर शो करते हैं। दूसरे ग्राफ के जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, वो हम देख लेते हैं एक बार। वो पॉइंट्स है 0,6 एंड 1,9। अब इसको शो करिए, 0,6 एंड 1,9। ये पॉइंट्स आपने ग्राफ पर दिखाए, देखिए कहां पर मिला, ये है 0,6 एंड 1,9 देखना है। तो x पर 1 y पर 9 जाना है। ग्राफ को और नीचे करिए, एक सेकंड, पॉइंट्स आपके थोड़े हिल गए, एक मिनट में इसको दोबारा से वही ले जाता हूँ। चलिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ग्राफ को। 9 भी आपको थोड़ा ऊपर चला गया ना पॉइंट, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। दोबारा से लिख देंगे, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, क्लियर और ड्राइंग्स। अब देखिए यही आपका डिजाइड पॉइंट होगा। अब फिर से हम लिख दे रहे हैं, ये आपको क्या है, x 0 है, y 6 है। ये पॉइंट आपको क्या है, x 1 है, y 9 है। ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट आपको x पर 7 y पर 7, ये 7 था दोनों। और ये जो नीचे पॉइंट मिला था, x क्या मिला था, 6 मिला था, y क्या था, 0 था। और ये किसका इक्वेशन था, ये था इक्वेशन 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 42 का, ठीक है। ये इक्वेशन था, दोनों तरफ से ड्रॉ कर दिए। चलिए देखिए इन दोनों पॉइंट्स को हमने शो कर लिया यहाँ पर 1,9 एंड 0,6। अब इन दोनों पॉइंट्स को अटैच करके
ज्वाइन करके हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन जो है वो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -6 है। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -6, ठीक है, यही इक्वेशन है। देखिए ये लाइन जो मिला ये किसका मिला? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -6 का, ठीक है। अब ये दोनों लाइन आपको कहीं कट करता हुआ इसमें दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। बाय डिफॉल्ट आपको लग रहा होगा ऐसा देख के। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये जैसे जैसे इस तरफ बढ़ रहा है ग्राफ, ये दोनों लाइंस करीब आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, इनका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा। चलिए ग्राफ बढ़ा के देखते हैं कहीं इंटरसेक्ट कर भी रहे हैं कि नहीं। जितना हो सके उतना बढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा आप कॉपी में नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे ही। देखिए ये इंटरसेक्ट किए इस पॉइंट पर, आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट हो गया आपका x का वैल्यू नीचे, एक सेकंड, x का वैल्यू क्या है वो देखते हैं। y तो यहाँ 42 है और x की वैल्यू आपको अभी बताते हैं क्या होगी। एक मिनट रुकिए, एक्चुअली आपको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। बहुत ज्यादा ये इतना बड़ा ग्राफ हो गया इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ x की वैल्यू आपको निकाल भी सकते हैं आप, y की वैल्यू 42 आ गई। अब देखिए निकालेंगे कैसे आप। एक इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -6, और ये आपने पढ़ लिया है कि ग्राफ्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हो वो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें अगर हमको x नहीं मालूम है, हम y का वैल्यू पुट करते हैं, 42 डाल के देखते हैं, -6 है, 3x क्या आ गया 42 -6 इंप्लाइज दैट 3x बराबर ये हो गया 36, x बराबर 12, ठीक है। ये पॉइंट में x यहाँ 12 होगा, ठीक है। अब x अगर 12 है और y 42 है तो ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए वो भी देख लेते हैं दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एक इक्वेशन आपका ये था, दूसरा ये था। 7x माइनस वाई में हम x की जगह 12 पुट करते हैं, 7 इंटू 12 माइनस वाई की जगह 42, ये कितना आएगा 84 आएगा, -42 माइनस करेंगे 42 आएगा, इसके बराबर हो गया, सेटिस्फाई किया। इसमें देखिए 3x माइनस वाई में पुट करिए, x की जगह 12, y की जगह 42, ये 36 माइनस 42 -6 आ गया, इसके बराबर। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं, आप जो भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स के बेसिस पर ड्रॉ करेंगे। पहली बात, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के पेयर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वो दोनों ग्राफ कहीं पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस, कॉमन सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, पैरेलल लाइन आता है, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो दोनों लाइन पर लाई करता हो। अगर पैरेलल लाइन हो जाएगा तो कोई पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाए, एक ही जगह पे आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे होंगे जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्लास